हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए। इन डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार देख लोगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट सम। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज। ये एन्युटी ऑफ रुपीज लिखा होता है ना स्टूडेंट्स, ये हम लोग का सी अमाउंट होता है। दैट इज रेगुलर पेमेंट जो करते हैं ना हम लोग वो, फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया है तो कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो ए जो हम लोग को है वो फाइंड आउट करना है। ओके, एन्युटी अमाउंट दैट इज सी हम लोग को दे दिया है 800 रुपीज। एन हम लोग को कितना दिया हुआ है 3 years। और आर हम लोग का क्या है, आर हम लोग इस ढंग से लिखते हैं, आई करके लिखते हैं इसको। ठीक है, तो आई हम लोग को क्या दे दिया है 8%। अभी आई जो हम लोग लिखने वाले हैं वो हमेशा डेसिमल पॉइंट में लिखने की आदत डालो स्टूडेंट्स। तो 8% मीन्स व्हाट, 0.08। दैट इज 8% मीन्स व्हाट, 8/100 ना। तो हम लोग इसको 0.08 लिखने की आदत डालेंगे हमेशा। ओके, ना ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है और ये कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये डेटा जैसे दिया हुआ वैसे तो लिख दिया हम लोग ने। अब ये कंपाउंडेड एनुअली दिया है तो यहाँ पे हम लोग का कंपाउंडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंपाउंडिंग फैक्टर 1 होता है। अब कंपाउंडिंग फैक्टर 1 होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो दैट इज 3 मिलेगा। आई दैट इज आर अपॉन 1 करेंगे तो 8% मिलेगा। इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। कंपाउंडेड एनुअली आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपाउंडिंग फैक्टर को हाथ ही मत लगाओ। दैट इज जैसे दिया हुआ है वैसे का वैसे ही सॉल्व कर लो। ओके, अब ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में करके कंपाउंडेड, ये अपना सॉरी इमीडिएट एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है। तो मैंने एजम्पशन बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, एकदम लास्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट whether amount is to be calculated as per annuity due या फिर annuity immediate annuity या फिर annuity due, तो always assume that ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, immediate annuity से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, हम लोग का C डिवाइडेड बाय आई ब्रैकेट में 1 + i द होल रेज टू n -1। अब सिंपल एप्लीकेशंस करना है हम लोग को, डेटा पुट करना है। सी अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है 800 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 + 0.08 द होल रेज टू 3 - 1। ये आएगा स्टूडेंट्स 800 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा हूं यहां पे, देखो मल्टीप्लाई बाय, अब देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है, 2 डिजिट थे, तो यहां पे मैं 2 0 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे क्या आ जाएगा 1.08 द होल रेज टू 3 - 1। ना इसकी वैल्यूज हम लोग को देखो 8 1 जा तो ये कितना हो गया हम लोग के पास 10,000। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे इसकी वैल्यूज हम लोग को दे दी है 1.08 द होल रेज टू 3 की वैल्यूज हम लोग को दे दी है, दैट इज 1.2597 -1। अगर -1 करते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2597। अब इसको सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है, सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। दैट इज क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2597। अब डिनोमिनेटर में देखो पॉइंट के बाद में कितने स्टूडेंट्स 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 1 2 3 4, ये 4 0 गया तो फाइनल आंसर ए हम लोग को क्या मिला 2597। ओके नाउ स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, देखो 3 साल के लिए हम लोग ने कितना पेड किया एट द एंड ऑफ द ईयर 800 800 और 800। मतलब ये अमाउंट मिलके और ये अमाउंट टोटल मिलके हम लोग को अल्टीमेटली कितना मिलने वाला है 2597 मिलने वाला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया भी था, ऐसे जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बस मैं। आई होप यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन है, ये सब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है,
सीधा डेटास निकालो, डेटास कलेक्ट करो और फॉर्मूले में पुट करो और ये देखो करके इमीडिएट एन्युटी है या एन्युटी ड्यू। अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो वो इमीडिएट एन्युटी ही रहेगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग ने 1 लिया, क्यों? कंपाउंडेड एनुअली दिया था। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एवरी ईयर, हर साल 5,000 डिपॉजिट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये एन्युटी अमाउंट हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स हम लोग का? इन अ फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर्ड हिम इन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years? दैट इज ये एन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ बोला नहीं है कंपाउंडेड एनुअली है या सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे कंपाउंडेड एनुअली, जिसमें कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का 1 होगा। अब ये क्वेश्चन में भी हम लोग को कहीं पे बोला नहीं है करके इमीडिएट एन्युटी है, एन्युटी दी हुई है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इमीडिएट एन्युटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे सी अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स हम लोग का? 5,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आई इज इक्वल टू कितना है? 10%, दैट इज 0.10 है। एन हम लोग का कितना है यहाँ पे? 4 years है। यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं दिया तो कंपाउंडेड एनुअली है, दैट मीन्स 10% डिवाइडेड बाय 1 तो 10 आएगा और n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4 years ही आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स हम लोग को? ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years। ओके, नाउ सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। एक्यूमुलेटेड फॉर्मूले का फॉर्मूला, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई द होल रेज टू n माइनस 1। नाउ हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। 5,000 डिवाइडेड बाय 0.10 ब्रैकेट 1 प्लस 0.10 द होल रेज टू 4 माइनस 1। ओके, नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना है? वही काम करेंगे जो पहले किया था। पॉइंट हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 010 मिलेगा, मतलब 10 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ओके, मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 1.1 द होल रेज टू 4 माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, ये एक जीरो गया और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग को? वैल्यू दी हुई है क्या है? 1.4641 माइनस 1। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4641। अब सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू, ये हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी अभी डेसिमल पॉइंट को हटाने वाला है। देखो 4641 है डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, तो 1 2 3 4, ये 4 0 कैंसिल हो गया। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है? 4641 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। 5 1 5, 5 4 20, 0 2 कैरी ईयर, 30 32 2 3 कैरी ओवर ईयर, 5 4 20 और ये हो गया 23, दैट इज 23,205 इज योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो हम लोग ऐसा वापस से बता सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 साल में, हर साल के एंड में, एंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इमीडिएट एन्युटी है। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, तो ये अमाउंट एक्यूमुलेट होके, ये अमाउंट एक्यूमुलेट होके, ये और ये 5,000 एक्यूमुलेट होके हम लोग को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 23,205। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, यहां पे भी हम लोग को ए फाइंड आउट करना है आफ्टर 2 years इफ अ सम ऑफ ₹24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 month। अब यहां पे एवरी 6 month हम लोग का एक इंटरवल पीरियड हो गया, 6 month। ओके, तो ये 24,000 हम लोग का सी हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे देखो अमाउंट कब इन्वेस्ट हो रहा है? हर एक 6 महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या दे दिया है? 1 साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एट 12% पर एनम, लेकिन दिक्कत की बात ये आ गई है
करके हम लोग को इंटरेस्ट परसेंटेज जो दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो पर एनएम में दिया हुआ है, और हम लोग जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कब की जाती है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ की जाती है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ भी है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर इफेक्ट हुआ हम लोग का, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आर जो दिया हुआ है वो रेट भी चेंज होगा और जो ईयर दिया हुआ है वो भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एनुअली के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पे देखेंगे इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, therefore compounding factor is equal to 2। ओके, दैट इज हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर दैट इज CF इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब ये क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स इमीडिएट एन्युटी इसके हिसाब से सॉल्व करना है या एन्युटी ड्यू के हिसाब से सॉल्व करना है, ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो जब कभी भी नहीं दिया होता तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था क्या, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये क्वेश्चन किससे पर्टेनिंग है, रिलेटेड है, इमीडिएट एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड है। दैट मीन्स दिस पेमेंट और दिस इन्वेस्टमेंट 24,000 हैज बीन मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो किस ढंग से होगा। सी हम लोग को दिया हुआ है 24,000, नो डाउट इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग के पास कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। तो यहाँ पे आई जो दिया हुआ है हम लोग को, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। तो आर हम लोग का क्या दिया हुआ है, 12% दिया हुआ था, तो 12 डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे तो डेट इज 6% आएगा, एंड डेट इज इक्वल टू 0.06। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं आर हम लोग को दिया हुआ है 12%। ओके, देन यू कैन चेंज। और एन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना दे दिया स्टूडेंट्स हम लोगों को, 2 ईयर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज, इसको हम लोग मान के चलेंगे 4 ईयर्स मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे स्टूडेंट्स, 4 ईयर मान के चलेंगे, 4 ईयर मान के चलेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन को मैं इस ढंग से बोल सकता हूं, देखो क्वेश्चन में अभी इस हिसाब से पढ़ रहा हूं, फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years if a sum of rupees 24,000 is invested every year at 6% इंटरेस्ट पर एनएम कंपाउंडेड एनुअली। अब ये क्या क्वेश्चन हो गया, एनुअली के टाइप में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स वो जो फॉर्मूला था ना हम लोग का, जितने भी फॉर्मूले थे वो एनुअली के हिसाब से दिया था, तो वो एनुअली का फॉर्मूला हम लोग अब यूज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करने का यही मतलब है, वी कैन चेंज दिस क्वेश्चन इनटू कंपाउंडेड एनुअली के टाइप में। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग का क्या है, C अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई द होल रेज टू n माइनस 1। C हम लोग को दे दिया है 24,000, यहाँ पे आई हम लोग का 0.06 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.06 द होल रेज टू 4, ये वाला 4 लेना है, वो वाला 2 नहीं लेना है, माइनस 1 इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब देखो डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में है, डेसिमल पॉइंट के बाद में क्या है, 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 होता तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना होता था, 3 होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.06 द होल रेज टू 4 माइनस 1। अब क्या आ जाएगा, देखो 6 1 जा और 6 4 जा, दैट इज ये क्या हो गया हम लोग का 4000 हो गया। तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 4 लाख हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स।
अब क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 1.06 द होल रेज टू 4, दैट इज 1.2625 है -1। अब a इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हम लोग को, 0.25 और 26 सॉरी 2625 है, 2625। अब क्या करना है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2625 और डिनोमिनेटर में कितना जीरो, 4 जीरो। ये 4 जीरो और ये 4 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2625 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी ईयर, 4 2 ज़ा 8 2 10 1 कैरी ओवर ईयर, 24 और ये 25 5 2 कैरी ओवर ईयर और ये आ जाएगा 10, दैट इज 10500 और ये एक जीरो बच गया था। दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट हम लोग को क्या मिला, 1,05,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या दे दिया है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। देखो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है हम लोग को इमीडिएट, ठीक है, इन विच 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर है मतलब यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया। एट 16% पर एनम, तो ये इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर क्या हो गया हम लोग का, 4 हो गया है और एक गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, देयरफॉर कंपाउंडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हम लोग का, 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, ईयरली एनुअली के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोग जिसपे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी, 10,000 दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा 10,000। अब यहाँ पे आई किस ढंग से कैलकुलेट करना है, पहले आर लिख देते हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर लिख देता हूँ पहले मैं। तो पहले कंपाउंडिंग फैक्टर लिख देते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या अपना 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आई किस ढंग से कैलकुलेट करना है, आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। अब आर हम लोग का कितना परसेंट दिया था स्टूडेंट्स, 16% दिया था, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, दैट इज ये क्या हो गया हम लोग का 4%, दैट इज 0.04। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं करके, ये 16% है हम लोग का। अब आया एन, नंबर ऑफ ईयर्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 दिया हुआ था और ये कंपाउंडिंग फैक्टर 4 है, तो हम लोग का आंसर क्या आया, 4 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग के लिए क्या क्या हो गई है, देखो एक तो ये अमाउंट हो गया इंपॉर्टेंट, फिर ये आई हो गया हम लोग का, ये एन नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट, एनुअली के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा मैं, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 4 ईयर फॉर एन एन्युटी इमीडिएट इन विच 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी ईयर बोलूंगा मैं, और एट 4% कंपाउंडेड एनुअली हो जाएगा ये। तो मतलब पूरा क्वेश्चन ये हम लोग ने एन्युटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई द होल रेज टू एन माइनस 1। ये हो गया 24,000 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1 प्लस 0.04 द होल रेज टू
4 माइनस 1। देखो सब वैल्यूज इनपुट कर दिया, ये 24,000 पहले वाला ले लिया मैंने। ये पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, ये 10,000 अमाउंट है हम लोग के पास, ये आ गया 0.04% था, और ये हो गया हम लोग का 1 प्लस 0.04 द होल रेज टू 4 माइनस 1। ओके, ना वापस से वही डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे हम लोग, डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, फिर ब्रैकेट में 1.04 द होल रेज टू 4 माइनस 1, दैट इज, ये हो गया हम लोग का 1 लाख। ये अलग अलग ही करके लिखते हैं, टेंशन ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। अभी डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो मत करो। अब 1.04 की वैल्यू हम लोग को दे दी है 1.1699 माइनस 1। तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 1 सा, और यहाँ पे 25 आएगा, 25 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.1699 मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1699, 1 2 3 4। ये 4 0 और ये 4 0 यहाँ पे गया, तो अभी हम लोग को सीधा मल्टीप्लाई करना है 25 को 1699 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, तो देखो 5 9 सा 45, 5 4 कैरी ओवर ईयर, 5 9 सा 45, 9 5 9 सा 45 और 4 दैट इज 49 हो गया, 4 कैरी ओवर ईयर, ये 30 34, 5 1 सा 5 और ये 8 हो गया, यहाँ पे 0 18, 1 कैरी ओवर, वापस 18 और ये 19 9 1 कैरी ओवर ईयर, 2 6 सा 12 और ये 1 कैरी 13, 2 1 सा 2 और एक 3, तो 5 7 14 12 1 4, दैट इज आंसर हम लोग को मिल जाएगा ये 42475। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर 4 ईयर्स। ओके, ये हम लोग का एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल गया। दिस इज योर ए। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।